वो आएंगे तो उसको पूरा सुना देंगे। आइए, मैं कोई ताखिर नहीं करना चाहता, फहरिस्त तबील है। एम.ए. तुराब साहब से मैं गुजारिश करता हूं, अली बाराबंकवी साहब ने खूब शानदार तरीके से पढ़ा। सबसे बड़ी बात है, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि मुशायरा हमारा आपने फिर से सजा दिया। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा के, जोरदार तालियों के साथ। और आइए, मैं तुराब साहब से मैं गुजारिश करता हूं। तुराब साहब ने कई फिल्मों में कई गीत लिखे, हम लोग के लिए बड़े मोहतरम हैं। हम लोग और भी थोड़ा पहले चाहते थे, लेकिन वक्त नहीं मुनासिब बन सका। और पद्मावत जो इतनी समझिए कि पूरे आलमगीर सतह पे उस पर विवाद हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके गीत को इन्होंने लिखा है, हमारे लिए बड़ी मोहतरम है। एक बार मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ और तुराब साहब का इस्तकबाल। सामाइन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर से आप सुन रहे हैं मुशायरा, थक चुके होंगे। बग़ैर किसी तमहीद के मैं 10-5 मिनट लूँगा आपकी। बग़ैर किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है, आप मुशायरा सुनना जानते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत देर से। मैं सबसे पहले जनाब फ़ातिमी साहब और मंसूर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके रूबरू खड़े होने का मौका फ़राहम कराया। थोड़ी सी देर के लिए मैं तालियां वालियां बजाने के लिए आपसे नहीं कहूँगा। थोड़ी सी देर के लिए संजीदा हो के मैं फ़िल्मों में लिखता हूँ। मैं मुशायरों में यकीन जानिए सिर्फ इसलिए आता हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे शायरी दी है मैं वो आप अपने सुनने वालों तक पहुँचा सकूँ, वरना मुझे मुशायरों में जाने की फ़ुर्सत भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ शायरी और उर्दू के लिए मुशायरों में आता हूँ, आप यकीन माने। और मैंने इस छोटी सी उम्र में एक एक्सपीरियंस किया है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं अपने गांव से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर बॉम्बे गया और वहां से अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहां कहां गया हूं। आप यकीन करें, एक एक्सपीरियंस मैंने लिया है, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी तरक्की, वो किसी कौम की हो, किसी मज़हब की हो, किसी बिजनेस की हो, किसी देश की हो, किसी गाँव की हो, मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है कि मोहब्बत का दामन पकड़ें, मोहब्बत का साथ दें, नफ़रतों को ख़त्म करें। बहुत हो गया बोलना और सुनना, तो नफ़रत में कुछ रखा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मैंने सीखा, अब यहाँ से एक मतला और 2-3 शेर, चूँकि मैं मुंबई से हाजिर हुआ हूँ, बगैर किसी तमहीद के ठहरे हुए एहसास का मंज़र नहीं आया, ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया। वाह वाह। ठहरे हुए, आप चुप रह के भी सुनेंगे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि शायरी जो है वो सुनने की चीज है। ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया, और ए शिद्दत रफ्तार जरा थम के अभी तक रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया। वाह वाह वाह। तो हमको ये चेक करने की ज़रूरत है कि हम कहीं गलत सिमत में तो अपना सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ कि फिर ये जो है शेर यूँ हुआ कि रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया, रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। वाह वाह वाह। मैं आपके मतलब की ही बात करूँगा, लेकिन इशारों में करूँगा। रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। 2-3 शेर मैं और पढ़ूंगा तहत में, देखना चाहता हूं कि मुझे कौन सी गजल पढ़नी है। उसके बाद शेर है कि एक मतलब और 2-3 शेर और के, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता, वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और शेर देखें कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। वाह वाह। और एक मतला और एक शेर पढ़ूंगा कि झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं, झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं, खून आंखों से जो टपके तो गजल कहते हैं। क्या बात है। और शेर देखें कि हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है,
हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं। वाह वाह वाह, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं। यहाँ से गज़ल का मतला और 2 शेर तरन्नुम से मैं आप तक बहुत पहुंचा रहा खूब, हूँ, बहुत फिर अपनी जगह लूँगा। बस प्यार से आप सुन लीजिएगा। जिस मोहब्बत से मैं आया हूँ, मैं यहाँ से कुछ मोहब्बतें लेके जाना चाहता हूँ। पहली बार यहाँ हाजिर हुआ हूँ, आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी है लोगों से। मतला हाजिर है कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। आहा, आहा, क्या क्लासिकल अंदाज है, वाह। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। रुको ए आंसुओं। गजल का मतला है, वाह। और शेर देखें कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतले की आबरू रखी। शेर है कि रुको तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। और शेर देखें कि तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर। रानाइयाँ जैसा कि आप सब जानते हैं खूबसूरतियाँ। तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर। मैं तेरे पीछे कहाँ रोज आने वाला हूँ। क्या बात, मैं तेरे पीछे कहाँ रोज आने वाला हूँ। कहाँ रोज आने वाला जिंदाबाद तुराब साहब, वाह वाह वाह। और इस क्या गजल का शायरी हो। खास शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि बस इस गुमान पे उसको भूला नहीं पाया। गुमान अच्छा हो तो दाद चाहूंगा। बस इस गुमान पे उसको भूला नहीं पाया। मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ। क्या बात, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। अब एक गजल का 2-3 शेर और अगर आप सुनना चाहते हैं सुनना। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तुराब साहब, कहना नहीं है। वो गजल जिसने मुझे तुराज से तुराज बनाया, मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। वाह 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 वाह। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और शेर देखें कि चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर हम सा न ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। वाह वाह। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और शेर देखिए, खास शेर इस गजल का के रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो। रुख से जरा नकाब हटाओ क्या गजल का मिसरा तो जश्न हो। तगज़ुल का जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और शेर देखें कि हालांकि
हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया। आपके मतलब का शेर। हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में। वाह वाह, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शायरी बिल्कुल ऐसे ही सुनी जाती है जैसे आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर गजल गा के रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो। आखिरी शेर के पलकों से आंसुओं, शंकर साहब, ये बात। पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो। पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना दीजिए। चलिए भाई, आपकी बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए, जोरदार तालियां, आपका हुक्म है। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अभी और भी शोरा है, मैं फिर भी एक दो शेर पढ़ देता हूँ। एक मतला है कि इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। वाह वाह, यहाँ से एक मतलब देखिए, वाकई मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं ये गज़ल जब पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यही गज़ल मैं सुनाने आया था। दरभंगा में भी यही गज़ल मैं आपको जो सुना रहा हूँ वो सुनाने आया था कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रहे के मेरे दर्द को बढ़ाता है, खामोश आपका हुक्म रहे था। के। वाह वाह, और शेर देखें कि तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कभी तो पूछ मुझे। और शेर देखें कि मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है, वाह वाह, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और वो शेर जिसके लिए मैंने गज़ल कही है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा, अभी यहाँ से बहुत दीन आप तक पहुँचाया गया है, आप सब दीनदार लोग हैं, जानते हैं। तो जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से आप तक वो छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा करते हैं, तो वो क़ज़ा कहलाती है। यहाँ से ये शेर के कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और शेर देखें कि क़ज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, क़ज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, क्या क्या शेर है। कभी अरे तो अरे अरे, जिंदाबाद, इसको फिर से पढ़ दीजिए। क़ज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। एक शेर आपको देखे जाता हूँ गज़ल के अगले शेर से पहले कि खुशी मुझे इनका हुक्म है, वो गज़ल के दो तीन शेर में तहत मैं पढ़ देता हूँ गज़ल के बीच में
किसी के जिस्म से लिपटी थी खाम में आंखें, नजर गुनाह में थी और सवाम में आंखें। किसी के जिस्म से लिपटी थी खाम में आंखें, नजर गुनाह में थी और सवाम में आंखें। और जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें, कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। और शेर देखें कि वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आंखें। और ये शेर खास इस गजल का कि जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आंखें। यहां से गजल के तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आंखें। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। वो शेर के अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर, अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और मक्ता हाजिर है कि तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं, तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं। ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत।